अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब, और लाइफ कैसी गुजर रही है आप सबकी। उम्मीद करते हैं जी खैरियत से होंगे और लाइफ को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होंगे। क्रिकेट की बात से ही हम हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जब क्रिकेट की बात करते हैं तो इस वक्त जो हम एशियन फैंस की बात करें और स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त जो T20 सीरीज़ जारी है, दोनों मुल्कों के दरमियान तो नहीं जारी है, लेकिन दो मुल्क अलग अलग खेल रहे हैं दो मुख्तलिफ टीमों के साथ। और इंडिया की बात करें तो वो तो ये T20 इंटरनेशनल सीरीज़ जो अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं जीत चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम जो कि न्यूजीलैंड में है और ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल है, वहाँ पर वो एक बार फिर मुश्किल का शिकार है। मुश्किल का शिकार है यानी कि जो तीसरा T20 है, जो नेक्स्ट T20 है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। सीरीज़ का डिसाइडर होने वाला है कि कौन इस सीरीज़ का ताज अपने सर पर सजाएगा। ज़्यादातर चांसेस न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी फैंस हैं, सो कहीं ना कहीं हमारी होप्स भी आए हैं और मैनेजमेंट भी इस जानिब से कोशिश कर रही है। टीम जो तीसरे टेस्ट मैच के लिए है उसके अंदर तब्दीलियां हम देखेंगे, उन तब्दीलियों पर आपसे बात करेंगे। और टीम इंडिया की बात करें तो जहां पर हम पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, वहां पर टीम इंडिया में जो तब्दीलियां उनकी टीम में की जाती हैं, फाइनली अब उन्हें अवार्ड देने का टाइम है। बिल्कुल जनाब, बीसीसीआई ने फैसला किया है, इंडियन मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि अब जो दो खिलाड़ी के जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ख़ासतौर पर हम जायसवाल की बात करें जो कि मुसलसल दो फॉर्मेट्स हम देख रहे हैं उन्हें खेलते हुए। वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने डेब्यू किया अपना टेस्ट का, और उसके बाद से हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी वो खेले और अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी वो हमें दिखाई देने वाले हैं उनको। और दूसरा नाम है जनाब शिवम दुबे का, कि जिनके लिए ये जो T20 सीरीज़ है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी फेरी टेल की तरह चल रही है, बड़ी आइडियल जा रही है। 2 सक्सेसिव हाफ सेंचुरीज़ कर चुके हैं, टीम के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें। और जनाब जायसवाल को इंडियन मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि 23-24 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये दो नाम शामिल किए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है इन दोनों के लिए भी, इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी। ना सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, इनके फैंस के लिए, बल्कि फ्यूचर में आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, क्योंकि एक बिल्कुल प्रोसेस के ज़रिए खिलाड़ियों को लेके आते हैं, प्लान्स में शामिल करते हैं और फिर सही वक्त पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं और चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, और फिर तब्दीलियाँ भी होती हैं, जीब्रार को भी शामिल कर लेते हैं, सरफराज को भी अपग्रेड कर दी जाती है उनकी कैटेगरी, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि बस ऐसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, और बहुत से ऐसे डिजर्विंग नाम हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान के हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जनाब कि इंडिया है जहाँ पर कोशिश की जाती है कि हर चीज़ प्रोसेस के ज़रिए चले। थोड़ी बहुत अब अगर माइनर मिस्टेक्स हो जाएं तो डैट इज़ समथिंग एल्स। और जी इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंग्लैंड की सीरीज़ पर, उस स्क्वाड पर, टेस्ट सीरीज़ पर जो कि इंडिया ने अनाउंस की है, और इस हवाले से क्या अपडेट है। पिचेस के हवाले से जनाब बात की जा रही है इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। पिचेस को लेके ऑफ कोर्स इंडियन टीम को कंसर्न है और इन पिचेस पर हम भी बात करेंगे। और पाकिस्तानी टीम में कुछ क्लैशेस की खबरें आ रही हैं। मुझे हमारे एक जनाब वियर हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया आपने क्लैशेस की बात नहीं की, जो पाकिस्तानी टीम में चल रहे हैं उनकी बात करें। ये जो मसाला है ना, ये हर एक को अच्छा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा मसाला भी होना चाहिए। तो ये जो मसाला है ये टीम शामिल करे ना करे, लेकिन टीम के एजेंट्स और अब उनके जो सहाफ़ी हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि नया दौर है, वो जर्नलिज्म तो रहा नहीं है। उस ज़माने में भी था पहले भी, लेकिन अब तो खुल के ग्रुप सामने आ चुके हैं, तो वो अपने अपने ग्रुप के लिए काम भी कर रहे हैं। सो इन ये जो क्लैशेस की खबरें टीम से आ रही हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आइए जनाब बात का आगाज़ करते हैं टीम पाकिस्तान से। टीम पाकिस्तान की बात करें तो एक दफ़ा फिर
इंजरीज ने रुख किया है पाकिस्तानी कैंप का। हमेशा से हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर रीसेंट हम पास्ट की बात करें तो ये जो इंजरीज़ है, मैंने सेपरेट वीडियो भी की थी, इस पर आप लोगों से बात भी की थी कि किस तरह से इंजरीज हॉन्ट कर रही हैं पाकिस्तान को, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी की है या नसीम शाह की है या फ़खर जमान की है। सो इंजरीज जो हैं वो पीछा कर रही हैं। पहले इब्रार हुए, फिर खुर्रम शहजाद और अब अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी एक नया नाम है जो कि इंजरी की वजह से तीसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह जनाब एक नाम शामिल किया गया है। और एक और नाम के जो हमें कल खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा वो है जनाब जो कि टेस्ट में जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमने कहा कि भाई इनको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए है और इससे पहले भी हम T20 में उन्हें खेलते हुए देखते रहे। बिल्कुल जनाब किया था जिन्होंने कमाल ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल जो कि न्यूजीलैंड में T20 में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो उनकी जगह भी एक नाम शामिल किया गया है। और उसामा मीर के जिनका डेब्यू हुआ, अब्बास आफरीदी का डेब्यू बड़ा अच्छा हुआ लेकिन दूसरा डेब्यू उसामा मीर का अगेन वो इसके अंदर भी T20 में भी उन्होंने नाउम्मीद किया। सो जी उनकी जगह भी एक नाम शामिल है। अब ये जो नाम शामिल हैं इनकी बात करते हैं। ऑफ कोर्स दूसरे जो स्पिनर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं मोहम्मद नवाज भी मुझे ऐसे वो लगता है कोई बहुत बड़ी चेंज तो नहीं लेके आएंगे उनकी करंट फॉर्म के चलते हुए, लेकिन उसामा मीर से आई थिंक कुछ बेहतरी कर पाएंगे वो। स्पिनर्स की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उस्मान कादिर पाकिस्तान की अगर आप चलें नए स्पिनर्स को मौका नहीं देना चाह रहे हैं डोमेस्टिक के। सो एक बड़े अच्छे स्पिनर हैं, पाकिस्तानी साइड से खेल चुके हैं, डोमेस्टिक भी ये सीज़न उन्होंने पाकिस्तान का खेला जो अभी हमने 2023 का देखा। और इसके अलावा हमने देखा था जब लेके जाना था तो जब वो इंजर्ड थे तो उनको 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें उठा के ले गए थे। लेकिन अब जब उनको टीम में होना चाहिए है तो खबरें आ रही हैं कि टीम में कोई ऐसे साहब हैं कि जिनको वो पसंद नहीं है। सो इस वजह से उस्मान कादिर जो कि इस वक्त बड़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा है कि जिनका बॉल बड़ा अच्छा ब्रेक होता है, लेकिन ही इज़ आउट ऑफ द टीम। और अब हम देखेंगे जी मोहम्मद नवाज को उसामा मीर की जगह। और जो दो नाम हैं वो दूसरा है ऑफ कोर्स ज़मान खान जो कि डिज़र्व भी करते थे। वैसे तो उनका फर्स्ट क्लास का कोई ऐसा वो नहीं है, क्या कहेंगे ना, बैकग्राउंड KPL उन्होंने खेली, वहाँ से वो सामने आए, फिर PSL में देखा, पाकिस्तानी टीम में मौका मिला, अच्छा किया उन्होंने। सो अब उनको जनाब हम देखेंगे न्यूजीलैंड में खेलते हुए। और आई थिंक वो शाहीन के साथ बॉलिंग के अंदर ओपन करेंगे आई थिंक अब, क्योंकि हारिस रऊफ तो लास्ट मैच में बड़े महंगे पड़े से। तो लेट्स सी क्या हमारे कैप्टन प्लान बनाते हैं और मैनेजमेंट प्लान बनाती है, लेकिन ज़मान खान बहरहाल होंगे। और जो कि तीसरा नाम है वो है इतने ज़्यादा सैर व तफरीह के बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस दिया जाएगा जो कि एक और पाकिस्तान के बैटिंग ऑलराउंडर हैं और ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, जी फास्ट बॉलर है। सो ये कल खेलेंगे और अब देखते हैं कि ये तब्दीलियां टीम पर क्या असरअंदाज होती हैं, किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। आज़म खान एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको मज़ीद चांसेस ना दिए जाएं, लेकिन आज़म खान को टीम ने कंटिन्यू किया है क्योंकि ऐसा कहना है कि उनकी जगह कोई और है नहीं। उनकी जगह मेरे ख्याल से हसीबुल्ला एक बड़ा अच्छा नाम है जो कि ओपन भी करते हैं और डोमेस्टिक में वो इस नंबर पे भी खेल लेते हैं, विकेट कीपिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर लेते हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस का तो नाम दिया जाता है, उनको चांसेस भी दिए जाते हैं, लेकिन हसीबुल्ला उनके पीछे वैसा थिंक टैंक नहीं है, उनके पीछे वैसा बैकग्राउंड नहीं है, तो वो टीम के साथ तो ट्रैवल कर भी ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी उनके लिए और साहबजादा फरहान के लिए इस सीरीज़ में दिखाई देना मुश्किल होगा काफ़ी, क्योंकि टीम वैसे ही मुश्किलात का शिकार है, कैप्टन खुद मुश्किलात का शिकार है। शाहीन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस आई थिंक सीरीज से पहले ही सेड कि टीम को बैक करें आप, जब हम जीत रहे होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हार रहे हैं तब भी जो फैंस हैं या जो सहाफ़ी हैं उन्हें टीम को बैक करना चाहिए। भाई कैसे बैक करना चाहिए और कितना बैक करना चाहिए आपको, मुझे समझ नहीं आती है कि कोई आप 1970 या 1980 की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, यू आर आ प्रोफेशनल, आप एक अच्छी खासी अमाउंट ले रहे हैं,
जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस का या जो आप कह लें कि जो सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है, वो लाइफस्टाइल आप कैरी कर रहे हैं। और आपको इतनी अक्ल है कि कहाँ पे आपने कब क्या करना है, किस तरह से पैसा कमाना है। इंटरनेशनल लीग भी आपने खेलनी है, PSL भी खेलनी है। अभी हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, वो भी आपको बताऊंगी ये थोड़ी सी क्यों खबरें आ रही हैं बाहर। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ICC का शेयर भी आपको चाहिए, यूट्यूब से भी पैसा चाहिए। लेकिन जब हार रहे हैं तो फैंस आपको सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करें भाई फैंस आपको? आप इतना अर्न किस लिए कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आप हार जाएं विद नो रीज़न अपनी पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से, तो डायरेक्टर साहब भी आ जाएंगे जो कि हेड कोच भी हैं, और शाहीन भी आ जाएंगे, सारे यहाँ वहाँ से मुंह निकालना शुरू कर देंगे जी सपोर्ट करें। कोई ऐसी कहानी नहीं है, आप जीतो या हारो, हमें आपसे प्यार है, आपको पैसे से प्यार है, और हमें जीत चाहिए, दैट्स ऑल। और अब इसके साथ ही क्लैशेस की बात भी कर लेते हैं। सो जी क्लैशेस की खबरें आ रही हैं, तो ये क्लैशेस को इतने ज़्यादा बड़े ये नहीं है। आपको पता है कि जो नई पॉलिसी है PCB की, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके मुताबिक 2 लीग्स पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल सकते हैं, एक PSL और दूसरी कोई और। सो अब अगर हम बात करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, तो BPL काफ़ी खिलाड़ी खेलते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे मुझे वो लग रहा है सारी टीम ही BPL जाके खेलती है हमारी। रिजवान हो गए, या बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, जमान खान, अब्बास आफरीदी, सारे नए पुराने सारे खिलाड़ी BPL के लिए जनाब इनको क्या कहेंगे ना, ये ड्राफ्ट के अंदर है। सो अब ये मांग रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है कि भाई इनको NOC दी जाए। हफीज़ जो हैं वो इस चीज़ को इशू बनाए बैठे हुए हैं, वर्कलोड को, और NOC देने से इसे कहते हैं ना कन्नी कतराना, तो कन्नी कतरा रहे हैं। तो इस वजह से जो अब इनके एजेंट्स हैं उन्होंने ये खबरें निकाली हैं। तो कोई ऐसी जनाब बड़ी बात नहीं है। ये आपको पता है एजेंट्स का दौर है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे इस तरह की खबरें बजाय ये कि बाहर आएँ, हफीज़ को बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए भाई एक लीग आप और खेल सकते हैं PSL के अलावा। सो हर एक से कहें वो रिटर्न फॉर्म में दे दे कि कौन सी लीग वो खेलना चाहता है, उसकी NOC आप दे दें। वर्कलोड की जहाँ तक बात करें, वो तो आपके कैप्टन को नहीं समझ आ रही है। अभी पाकिस्तानी देखें, इंडिया के साथ बात ये है कि उनका FTP का साइकिल इस तरह से कि उनके लिए अफगानिस्तान की ये लास्ट इंटरनेशनल सीरीज़ है, फिर IPL खेलना है, फिर वर्ल्ड कप में जाना है। जबकि पाकिस्तान ने तो अभी काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, PSL के मैचेस हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड ने अभी आना है, फिर इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, तो आपने तो काफ़ी क्रिकेट खेलनी है। तो वर्कलोड का ये जो बात की जा रही है, तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको सिर्फ पैसा चाहिए है, और इनसे पूछें भाई कौन सी लीग आपने खेलनी है, इनको वो दे दें, ताकि सहाफ़ी भी सुकून से बैठ जाएं, इनके एजेंट भी सुकून से बैठ जाए, और ये जो फजूल की खबरें आना है, स्पेकुलेशन है, ये ख़त्म हो जाएं। जैसे आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि शिवम दुबे जो कि इंडिया को उनकी सूरत में एक नया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलने वाला है, उनको और जायसवाल को BCCI 23-24 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसमें शामिल करने के लिए जनाब उनको प्लान में, उस लूप में शामिल करने जा रही है। और अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो हारिस रऊफ़ हैं कि जिन पर बड़ी यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ और बड़ी बातें हुई कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी जानिब से जनाब कुछ खबरें सामने आई जो कि बड़ी मज़े खेज़ है। तो मैंने कहा कुछ जोक भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा। तो जी हारिस रऊफ़ का कहना है कि मैं डिसार्ट हो गया, मैंने तो रिटायरमेंट लेने का सोच लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। पता नहीं वो सबको समझते हैं कि रोटी को चोची कहते हैं हम लोग। सो अगर वो इतना ही सीरियस थे रिटायरमेंट लेने के लिए तो वो ले लेते भाई। और अगर उनको इतना ही दुख हो गया इस क्रिटिसिज्म के ऊपर जो कि उनके ऊपर हुआ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, इतनी ही तकलीफ हो गई, तो ये तो उन पे तब से होना शुरू हो गया था जब उन्होंने फैसला किया था। अगर उनको इतना ही ख्याल होता, इतना ही एहसास होता, तो वो BBL खेलने ना जाते। ये बहुत ही शर्म की बात थी कि आपने टेस्ट क्रिकेट्स नहीं खेली, एक ही वक्त में एक ही जगह आपकी जो टीम है वो टेस्ट खेल रही है और आप लीग खेल रहे हैं उसी मुल्क में, वो वहाँ पे ना जाते। अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ा सा भी एहसास होता, तो ये काइंडली ये फेक खबरें और ये सिंपैथी कार्ड ये प्ले करना बंद कर दें। आप रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। ये तो वो खिलाड़ी हैं भाई, इस तरह के लोग हैं कि इनको तो जब तक निकाल के नहीं फेंकेंगे ना, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आना हमारे बंद हो जाएं।
तो ये जान नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक सर पे ना आ जाए कि नहीं भाई नहीं। अब वो इमाद वसीम की तरह ना कि अब तो कोई टीम में भी जगह नहीं बन रही है तो चलो अब छोड़ो। बजाय ये कि वर्ल्ड कप को वो प्रायोरिटाइज करते, उन्होंने कहा कि नहीं भाई लीग को खेल लेते हैं। बहरहाल उनका अपना फैसला था, इसमें हम बात कर चुके हैं। लेकिन हारिस रऊफ को पता है कि भाई अभी तो जगह है टीम में, अभी तो चाहने वाले भी मौजूद हैं, लाहौर कलंदर्स की बैक भी मौजूद है, परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो शॉर्ट फॉर्मेट तो खेल सकते हैं। तो रिटायरमेंट की खबरें तो बिल्कुल फेक हैं जनाब। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो पिचेस हैं उसको लेके आपको पता है कि इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है सो जो सेना कंट्रीज आती हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती है। और हर कोई अपने क्या कहेंगे ना पिच टेलरिंग करती है, हर मुल्क, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका की अभी रीसेंट मिसाल हमारे सामने है। सो वाई नॉट इंडिया। तो इंडिया भी ऑफ कोर्स अपने हिसाब से पिचेस बनाता है। तो इंग्लैंड के जो नासिर हुसैन है उन्होंने भी कहा है कि जनाब जो बेसबॉल अप्रोच है वो इस वजह से जा सकती है ऑन द बेड। तो क्योंकि जो आगे पिचेस हैं स्पिनिंग पिचेस वो जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं उनको परेशान कर सकती हैं। और उनका ये भी कहना है कि भाई पिचेस इस तरह की होनी चाहिए हैं कि जिसमें बैटर और बॉलर दोनों के लिए कुछ हो। ऑफ कोर्स अगर रैंक टर्नर्स होंगी सो इससे टेस्ट क्रिकेट का फ्लेवर तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन इंग्लैंड के लिए मज़ीद मुश्किल टास्क हो जाएगा। सो आपने और हमने देखा कि इंडिया ने 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस की। 3 विकेट कीपर्स, हम सब हैरान हुए भाई 3 विकेट कीपर्स। केएल राहुल की जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की फॉर्म, वो तो खेलेंगे ही। तो जी बीसीसीआई ने अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि उनका क्या प्लान है। हमारे एक बड़े अच्छे से यहाँ पे व्यूअर हैं जो कि बड़ी जब भी मैं वीडियो करती हूँ उनका जब भी रिप्लाई आता है वो बड़ा एक क्या कहेंगे ना, वो रिप्लाई बजाते खुद एक प्रोग्राम होता है, बड़ा लेंथी किस्म का, और बड़ा अच्छा वो एनालिसिस करते हैं अपने रिप्लाई के अंदर। हम आपसे वीडियो में करते हैं, वो रिप्लाई में करते हैं। अमित गयास, अगर मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। और फिर ये फैसला भी आया। सो इससे आप लोगों का क्रिकेटिंग नॉलेज पता चलता है हमारे व्यूअर्स का कि कितना अच्छा है। ये सर के केएल राहुल जो हैं भाई उनके लिए स्पिनिंग विकेट्स पर विकेट कीपिंग करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्पिनिंग विकेट पर विकेट कीपिंग करना मुश्किल होती है, सो आसान नहीं होगा। तो अमित जी आपने बिल्कुल सही कहा, और बीसीसीआई को भी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा था। इसी वजह से केएल राहुल को जनाब एज ए स्पेशलिस्ट बैटर टीम में शामिल किया जाएगा। और केएस जो भारत है ऑफ कोर्स वो खेलेंगे, या जो दुरेल दूसरे विकेट कीपर हो सकता है उनको कोई चांस दे दिया जाए, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन केएल राहुल जो है वो एज ए बैटर खेलेंगे। अब अगर केएल राहुल एज ए बैटर खेलेंगे तो कौन सा ऐसा बेटर है जिसकी जगह जा सकती है, कि जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो श्रेयस अय्यर है। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को बैठना पड़े क्योंकि शुभम गिल बैठ जाएं, उनको ना खिलाया जाए, आई डोंट थिंक सो। और जब केएल राहुल होंगे तो मेरे ख्याल से जो एक और जो बैटर वो जिसकी जगह पे खेलेंगे, क्योंकि एज ए विकेट कीपर बैटर अगर केएस भारत है वो तो बैटिंग करेंगे, या ध्रुव हैं तो वो करेंगे बैटिंग। तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर की जगह मारी जा सकती है, या उसकी जगह पे आएंगे भाई। ऑफ कोर्स उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं जी इस हवाले से, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? और ये थी जनाब आज की वीडियो। हमने कहा कि आज आपसे चिट चैट करते हैं। और इंडिया तो जनाब जीत चुका है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़। पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक है। और अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगे।